चलो स्टार्ट करते हैं एनपीओ सम नंबर 6 अनसॉल्व में से। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2020। साल खत्म होगा मार्च में, तो चालू कब होगा? 1 अप्रैल 2019 में। तो अपने को ये तो पता चल गया, तो भाई राधा कृष्ण के बुक में एंट्री मारना है, बराबर है। कौन से ईयर के लिए? 31 मार्च 2020 के लिए। मतलब ये ईयर एंड मतलब क्लोजिंग होगा 31 मार्च 2020। जब साल खत्म हुआ मार्च में, तो चालू होगा अप्रैल में, तो 1 अप्रैल 2019। ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया। आपने को रिसीव पेमेंट दिया, बट अपना पहला काम क्या है? कैपिटल फंड ढूंढना है। अगर ध्यान से इस सम को देखोगे तो एडजस्टमेंट के जगह पे यहाँ पे बॉक्स बना के दिया है, बराबर है। और इस बॉक्स के अंदर दो डेट दिया है, एक 1 अप्रैल 2019 और एक 31 मार्च 2020। कल के लेक्चर में भी हमने ऐसा सम किया है, बराबर है। तो जब भी बॉक्स टाइप एडजस्टमेंट आया तो उसमें दो डेट रहता है, एक ओपनिंग डेट रहता है और एक क्लोजिंग डेट रहता है। तो आप क्या करोगे? ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस शीट पहला प्रिपेयर कर लोगे, बाद में आगे का सोचेंगे क्या करना है। तो स्टार्ट करते पहले बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लेते। बैलेंस शीट के अंदर आप देखो क्या क्या दिया है। तो पहला दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू, नाम चेंज हो गया है सब्सक्रिप्शन ड्यू। कभी ऐसा वर्ड आया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो भी सेम ही है। ड्यू या आउटस्टैंडिंग मतलब एक ही हुआ, तो वहां पे चाहिए तो वर्ड स्लैश करके लिख लो। सब्सक्रिप्शन ड्यू है तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? पैसा मिलने का बाकी है। सर बाकी क्यों है? बिकॉज सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम होता है, इनकम ड्यू है मतलब इनकम मिलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा? असेट बन जाएगा। असेट साइड पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? वेरी गुड, 310 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अभी नाम से पता चल रहा है सब्सक्रिप्शन एडवांस से मिला है। सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, इनकम एडवांस में मिला है मतलब काम करना पड़ेगा, नहीं तो लौटाना पड़ेगा, तो क्या बन जाता है? लायबिलिटीज। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटीज हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 600 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब आपको मैंने पहले ही बताया है, अगर आपको किसी भी चीज का स्टॉक एनपीओ में मिलेगा तो उसका फॉर्मेट बनता है। अभी स्टॉक ये तो ओपनिंग स्टॉक है, वो तो यहीं पे लिखना है, बट इसका फॉर्मेट भी बनेगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दिया है? 8,000 रुपए, और इसका फॉर्मेट भी बनेगा। क्लियर है? अभी तो अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे इसलिए मैंने इसको इसमें ही लिखा है, लेकिन जब मैं पोस्टिंग करने जाऊंगा तो ये ओपनिंग स्टॉक इधर नहीं आके उधर चले जाएगा, बराबर है। ऐसे सम्स हमने किया है। चलो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी आपके लिए असेट है। यहाँ पे इक्विपमेंट लिख लेता हूं। कितना है इक्विपमेंट? 15,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बिल्डिंग क्या होगा? असेट होगा। कितना? 40,000। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल फंड किधर चला जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। कैपिटल फंड कितना है? 1,70,940। नेक्स्ट और कुछ है क्या? इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा? असेट में। साथ में परसेंटेज भी है, 10% इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख रुपीज। और कुछ दिया है क्या? देखो नहीं सर इतना ही है। इसमें और एक चीज आएगा क्या? कैश बैलेंस। तो देखो जरा कैश बैलेंस कितना दिया है। तो कैश बैलेंस तुमको दिया है 8,230 रुपए। तो यहाँ पे कैश आपका असेट है। कैश 8,230 रुपए। क्लियर हो गया? अब क्या करना है? इसको क्लोज करना है, देखना ये टैली हो रहा है नहीं। अगर ये टैली नहीं हो मतलब कुछ तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लोजिंग करके। ये बाजू का पहले ही कर देता हूं। 0, 4, 5 हो जाएगा, 1, 1 और 7, 1,71,540 बराबर है। यस 1,71,540 ये बाजू का टोटल। अब ये बाजू का टोटल करते 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 और 3 4 हो जाएगा।
तीन 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 और 2 5 हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 और 8 13 और 8 21 बराबर है, 21 का 1 और 2 ऊपर बराबर है, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 1, देखो 1,71,540 1,70,000 टैली हो गया। अब आपको ऐसा समझना है कि रिसीव पेमेंट दिया है और बैलेंस शीट दिया है, तो आपका पहला स्टेप है कैपिटल फंड। देखो कैपिटल फंड मिल गया, अब इसको यहां पे लिख लेते हैं कैपिटल फंड 1,70,940 कैपिटल फंड मिला। उसके बाद क्या करना है, बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करना है, जैसा दिया है वैसे कॉपी पेस्ट करेंगे। यहां से चलो लाइबिलिटी से स्टार्ट करता हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना मिला है, 600 रुपए, इनर कॉलम में लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो लिख लेता हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 310 रुपए, इनर कॉलम में। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ मेडिसिन किधर जाएगा, फॉर्मेट में जाएगा, इसका एक फॉर्मेट बनेगा, तो इसका एक फॉर्मेट बना लेते, क्या बनेगा इसका फॉर्मेट, टू, वेरी गुड, ओपनिंग स्टॉक किस चीज का, मेडिसिन का, एड परचेज ऑफ मेडिसिन लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गया यहां तक, पक्का समझा भवेश, क्लियर है। तो ये फॉर्मेट बन गया, तो ये जो स्टॉक है कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक यहां पे आ जाएगा, कितना है ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक 8,000 है, तो यहां पे लिख लिया मैंने 8,000 रुपए, क्लियर है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, ओपनिंग स्टॉक चला गया। उसके बाद क्या, इक्विपमेंट कहां जाएगा, एसेट साइड पे, तो इक्विपमेंट लिख लेता हूं, इक्विपमेंट कितना है, इक्विपमेंट 15,000, तो इक्विपमेंट 15,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख लेते हैं, कितना है बिल्डिंग का अमाउंट, तो बिल्डिंग का अमाउंट है 40,000, डायरेक्टली 40,000। नेक्स्ट उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट, तो 10% इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,00,000 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सर उसके बाद कैश है वो तो नहीं आएगा, तो आपका पहला 2 स्टेप कंप्लीट हुआ, कैपिटल फंड मिल गया, कॉपी पेस्ट किया, बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब अपना मार्किंग करेंगे, देखेंगे कौन सा चीज किधर जा रहा है। स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट साइड से, पहला है बैलेंस, इग्नोर मारेंगे, सब्सक्रिप्शन इनकम है, डोनेशन ब्रैकेट में जनरल वर्ड, पहली बार जनरल वर्ड आया, जनरल मतलब रेवेन्यू होता है, जनरल का मतलब रेवेन्यू होता है। देखो यहाँ पे वर्ड बदल बदल के दे रहे हो लोग, चीजें वही है, वर्ड्स बदल गया है। जैसे सब्सक्रिप्शन ड्यू वर्ड आ गया, अपन कंफ्यूज हो गए, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग है, जनरल मतलब रेवेन्यू है, तो टेंशन लेना नहीं है, जो आपने प्रैक्टिस किया है वही करो, आंसर प्रॉपर आएगा, क्लियर। तो डोनेशन जनरल दिया मतलब इनकम में जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो इनकम है, पेमेंट साइड पे जाएंगे, मेडिसिन परचेज एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, कुछ मिल रहा है कनेक्शन, देखो इनकम भी है और एक्सपेंस भी है, अपने को रिसिप्ट हुआ है चैरिटी शो का और एक्सपेंस भी किया है चैरिटी, सिमिलर नेचर वाले साथ में सॉल्व करेंगे, क्लियर हो गया क्या। चलो अभी भी ये मेरे लिए एक्सपेंस है, फिर सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस एक्सपेंस है, इक्विपमेंट असेट है, कैश असेट है, मार्किंग समझ में आ गया। अब क्या करोगे, एडजस्टमेंट रीड करोगे और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क करेंगे। पहला एडजस्टमेंट, सर इधर तो बॉक्स बना के दिया है, बॉक्स बना के दिया तो किसी को मार्क करो मत, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है क्या देखते हैं। यहाँ पे दिया इक्विपमेंट और बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इक्विपमेंट दिख रहा है क्या अपने को, हाँ सर एक इक्विपमेंट पेमेंट साइड पे दिख रहा है, इसको मार्क कर दिया, क्लियर है। बिल्डिंग दिख रहा है क्या, नहीं, बिल्डिंग बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग बाय डिफॉल्ट यहां से इधर आ चुका है एडजस्टमेंट में, क्लियर। और एक हिडन एडजस्टमेंट है 10% इन्वेस्टमेंट, तो देखो आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है ना, उसको भी मार्क करो, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है, ये समझा गया, पक्का समझा है। हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों मार्क किया, उसके ऊपर 10% दिया था इसलिए। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, आप देख सकते हो, आपको जो बॉक्स बना के दिया है उस बॉक्स के अंदर सब्सक्रिप्शन के ऊपर ओपनिंग में वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, फिर ड्यू है, एडवांस, ये सब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है।
स्टॉक ऑफ मेडिसिन बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट इनर कॉलम में लिख लिया, बाकी सब क्वेश्चन मार्क है वो हम लोग फिल इन द ब्लैंक कर देंगे। क्लियर? तो और एक चीज को मार्क करेंगे, किसको? सब्सक्रिप्शन को। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब क्या करना है सर? मार्किंग भी हो गया, पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने के लिए याद रखना है एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। स्टार्ट करेंगे, पहला है बैलेंस, इग्नोर मारेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम, बट उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो बाय सब्सक्रिप्शन। कितना दिया है? 52,000 इनर कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डोनेशन किधर जाएगा? इनकम में। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है तो बाय डोनेशन। कितना है? 17,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एडजस्टमेंट है? हाँ सर एडजस्टमेंट है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है? 10,000 रुपए। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। इसको साथ में सॉल्व करेंगे तो जरा एक्सपेंस साइड पे देखते हैं कितना एक्सपेंस हुआ है। अपने को प्रोसीड मिला है 8,530 रुपया। कितना नेहा इनकम हुआ है? 8,530। खर्चा कितना किया है प्रोजेक्ट का? तो खर्चा में सिर्फ 550 रुपया खर्चा किया है, मतलब पैसा आया 8,530 और गया 550 रुपए। बराबर है? तो इधर कैंसर, इधर 13, ये 0 है तो इधर 8 आ जाएगा, ये 4, यहाँ पे 7 और ये 14, 14 में से 5 जाएगा 9 और 7 और ये 0। मतलब कितना पैसा बच गया? 7,980 रुपीज। समझ में आया क्या? पक्का समझा है? 100% समझा है सबको? क्लियर है? तो मुझे कितना पैसा बच गया? 7,980 बच गया है, मतलब इनकम है। इनकम साइड पे दिखाएंगे क्या? तो प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, तो बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी। कितना है? 7,980। क्लियर हो गया? पक्का समझा भावेश? उसके बाद क्या भावेश? उसके बाद पेमेंट है। मेडिसिन परचेज किधर जाएगा? सर देखो, मेडिसिन परचेज हमने फॉर्मेट में लिख के रखा है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एड परचेज। कितना है? 41,000। बराबर है? फॉर्मेट ही है ये इसका। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद जनरल एक्सपेंस किधर जाएगा? एक्सपेंस साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, तो 2 जनरल एक्सपेंस। कितना है? 1,050। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सैलरी एक्सपेंस में जाएगा तो 2 सैलरी। कितना है? 23,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंस है। कितना है? सर 2,000 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है तो 2 सर्जरी एंड डिस्पेंसरी। कितना है? 4,200। नेक्स्ट उसके बाद इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कहां जाएगा? असेट में। आपने पहले से लिख के रखा है, इसमें ऐड कर देंगे इक्विपमेंट परचेज। कितने का परचेज? सर 10,000 का परचेज हो गया। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? फिर क्या है? उसके बाद बैलेंस है कैश का, तो कैश में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है? 960 और बैंक में 13,000। क्लियर है? और कुछ है क्या? नहीं। यहां तक समझ में आ गया है? पक्का समझा है? चलो ठीक है। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन ड्यू, फिर रिसीव्ड इन एडवांस, फिर स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड सो ऑन। ये सारे तुम्हारे एडजस्टमेंट है। जरा ध्यान देना कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। पहले अपन क्या करेंगे, जो ओपनिंग में दिया है ना सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, बाद में क्लोजिंग पे सॉल्व करेंगे। पहले ओपनिंग डेट, बाद में क्लोजिंग डेट। अब ओपनिंग डेट में आपको सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया, मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना दिया है ओपनिंग में? 310। और फिर दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? 600 रुपया। पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं, बाद में सेकेंड डेट के बारे में स्टडी करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पिछले साल 310 रुपया मिलने का बाकी था। बराबर है? पिछले साल का 310 रुपया मिलने का बाकी था। क्लियर है?
अब इस साल मुझे इनकम हुआ है सब्सक्रिप्शन का, कितना हुआ है 52,000 इनकम हुआ है। अब जब इनकम हुआ है तो पिछला वाला तो मांगूंगा ही ना मैं, मतलब अज्यूम ये करूंगा कि ये जो 52,000 मुझे मिला है इसके अंदर पिछले साल का जो बाकी था वो मिला रहेगा, पिछले साल का मिला रहेगा, हाँ या नहीं। मतलब ये 52,000 मेरा पूरा इनकम है क्या? नहीं, इसमें तो पिछले साल का है, तो भाई पिछले साल का तो निकाल दो, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, कितना 310 रुपया, इधर से निकाल दिया, हाँ या नहीं। तो इसका हिसाब कैंसिल करना पड़ेगा, बाकी था भाई तूने दे दिया, लेस पेड ऑफ, कितना 310 रुपया, भाई तू नील हो गया। एडजस्टमेंट समझा, पक्का समझा, 100%, तो भाई इसका काम हो गया, अंडरस्टूड। चलो इधर से माइनस कर देते, 0 9 में से 1 जाएगा, सॉरी 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6 और 1 और 5, क्लियर हो गया, पक्का समझा, 100%। अब आ जाते हैं यहाँ पे रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब पिछले साल किसी ने मुझे इस साल का पैसा दे दिया था, मतलब ये पैसा किस साल का, इस साल का है ना, मतलब इस साल का मतलब इस साल में ऐड होगा ना, तो भैया ऐड कर दो, ऐड रिसीव्ड इन एडवांस, कितना 600 रुपया। अब जब यहां पे लिखा है तो आपने इधर लिख के रखा है वो लाइबिलिटी नहीं है, तो निकाल दो इसको, पेड ऑफ, कितना 600 रुपया, ये भी नील हो जाएगा, क्यों भाई तेरा एडजस्ट हो गया, अब तू नहीं है मेरे पास एडवांस, समझ में आया, पक्का। ऐड कर देते 600, तो ये 0 9 6 और 6 12 2 और 5, एडजस्टमेंट समझा, ये दोनों समझ गया। अब ये हो गया तो बाद में खत्म, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, ये दो ही इंपॉर्टेंट था, क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया। अब आ जाते इधर, कुछ अमाउंट दिया है, बोला कितना है 350 और 150। अब ये सिंपल है, अभी ये तो अपन ने बहुत बार ऐड किया है। 350 क्या है आउटस्टैंडिंग, 150 क्या है रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग है और प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है और प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है और प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो ये आउटस्टैंडिंग है तो अपन ऐड करेंगे, तो भैया ऐड करते, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, कितना बाकी है 350, बात समझा क्या? अरे समझा, पर ये तो एडजस्टमेंट है, एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का, डेबिट मिलने का बाकी है ना, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय एसेट, तो एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 350, एडजस्टमेंट समझा मनोहर, उसके बाद कितना 150 प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो पहला इसका टोटल कर लेता हूं, 9 और 5 14 1 5 6 2 और 5 बराबर है। अब लेस प्रीपेड, कितना प्रीपेड है 150, समझ में आया क्या? पर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है, क्रेडिट साइड पे माइनस किया डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे माइनस किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, पैसा एडवांस में देके रखा मतलब लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना 150। देखो अगर ये कर लिया आपने तो खत्म हो गया आपका एनपीओ, यही इंपॉर्टेंट था सब्सक्रिप्शन, और सिंपल वे में सॉल्व किया, पहले पिछले साल फिर करंट ईयर। पिछले साल का कैसे भाई, बाकी था तो मतलब उसने दिया रहेगा तो पिछले साल का निकाल दो अपने इनकम में से, फिर एडवांस देके रखा इस साल का इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, बात समझा क्या? क्लियर है, बाकी तो आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीपेड लेस ही करना है, अंडरस्टूड, पक्का समझा, 100% समझा। अब आके बढ़ते देखते आगे क्या दिया है, आगे दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, कितना 11,000, ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक। सर आपको कैसे मालूम पड़ा क्लोजिंग, अरे क्लोजिंग डेट पे दिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, एक तो यहां पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा आपका असेट में जाएगा, बराबर है। तो असेट साइड पे लिख लेता हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, कितना है 11,000, बराबर है, इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट 11,000 रुपए,
क्लोजिंग स्टॉक सिंपल वे में सॉल्व किया, ज्यादा दिल पे लिया भी नहीं इसको एडजस्टमेंट को। क्लियर है क्या? स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक एक तो द फॉर्मेट में आ गया और क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट होता है, असेट साइड पे आ गया। क्लियर है? तेजस उसके बाद क्या है? उसके बाद सब क्वेश्चन मार्क दिया है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट में क्वेश्चन मार्क, बिल्डिंग में क्वेश्चन मार्क, कैपिटल फंड में क्वेश्चन मार्क, इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है वो फुर्सत में सॉल्व करते। इतना क्लियर हो गया क्या? पक्का। अब उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर, इक्विपमेंट में 1900 रुपए का डेप्रिसिएशन है और बिल्डिंग में 1500 रुपए का डेप्रिसिएशन है। चलो ठीक है, इक्विपमेंट पे जाते हैं। इक्विपमेंट कितना है मेरे पास? सर अभी तक तो 25,000 है, बराबर है। अब डेप्रिसिएशन देने बोल रहा है कितना? 1500 रुपए। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना, लेस डेप्रिसिएशन कितना? 1900 रुपए। अरे ये समझा क्या? पर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, अपने लिए तो लॉस है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना है? 1900 रुपए। समझा? अब जरा देखना, इक्विपमेंट का जो क्वेश्चन मार्क है वो फिलिंग द ब्लैंक हो गया। कैसे? ओपनिंग में 15 दिया था, फिर हमने कुछ खरीदा तो 25 हुआ, फिर 1900 उसमें माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 0 10 1 4 3 और 2, 23,100। तो क्वेश्चन मार्क भी भर गया। इक्विपमेंट का देखो पहले कुछ वैल्यू दिया फिर क्वेश्चन मार्क दिया, ये उसका क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया। समझ में आया? पक्का। उसके बाद दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग में 1500 दिया है, बिल्डिंग में अपने पास एक ही है, 1500 दिया मतलब डेप्रिसिएशन बोल के दिया है तो लेस 1500 रुपए, बराबर है। पर एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट नितेश, एक डेबिट और एक क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है? 1500 रुपए सर, बराबर है। समझा क्या? अब बिल्डिंग में भी 1500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 0 0 10 में से 5 8 और 4। क्लियर है? तो 38,500 समझ में आ गया। पक्का समझा? बिल्डिंग का भी क्वेश्चन मार्क हो गया। देखो बिल्डिंग में और इक्विपमेंट में दोनों में क्वेश्चन मार्क दिया था, दोनों आपका हो गया। क्लियर है? अब कैपिटल फंड और इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल फंड में तो क्या प्रॉफिट वगैरह आएगा तो तो क्वेश्चन मार्क भी फिल इन द ब्लैंक। आते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? इन्वेस्टमेंट दिया है 1 लाख और आगे दिया है 10%। इसका मतलब है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। हाँ या नहीं? तो 10% मतलब साल भर का 10% कितना आएगा सर? 10,000 आएगा। अरे बराबर है, साल भर का इंटरेस्ट कितना आएगा? 10,000 आएगा, बराबर। अपने को कितना मिला है इंटरेस्ट? सर 10,000 तो मिला है, मिला। हो सकता है ये 10,000 पिछले साल का है। बात समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वापस ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अपने को खाली इनकम साइड पे दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 10,000 और आगे परसेंटेज पे दिया है 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपया मैंने लगाया, उस पर 10% ब्याज मिलेगा, तो 10% ब्याज कितना आता है? 10,000 मुझे मिल चुका है। और यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मिलना चाहिए 10,000, मिल गया है 10,000। तो कुछ बाकी है क्या? सर कुछ भी बाकी नहीं है, डैश, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा? बात समझा क्या? अरे समझा। अगर बाकी रहता, फॉर एग्जाम्पल इधर मुझे मिलता 12,000 रुपए का ब्याज मिलने वाला होता और मुझे मिला सिर्फ 10,000 है, तो अपन क्या करते? 2,000 बाकी है ऐड करते और उसका दूसरा इफेक्ट इसके अंदर दिखाते, क्वेश्चन मार्क भर जाता। क्लियर? अभी तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये भी डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा। बात समझ में आया? पक्का समझा? खत्म हो गया एडजस्टमेंट, बचता है क्लोजिंग। फटाफट क्लोजिंग करेंगे, देखते हैं क्या होता है। पहले सबको आउटर कॉलम में ले लेते हैं। इसमें से 11 माइनस हो जाएगा तो ये 30 और ये 38 हो जाएगा, बराबर। 38 हो जाएगा ना, 41। तो और कुछ है क्या यहाँ पे? यहाँ पे 150 माइनस करना है, 0। 14 में से 5 जाएगा तो 9, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 2 और 5, 52 490। क्लियर है? और कुछ है क्या? नहीं सर, सब बाहर है। अब देखते हैं कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है।
मेरे हिसाब से 38, 52 यही टोटल ज़्यादा है, बराबर। इस साइड का टोटल लेते 0 0 0 हो जाएगा, 9 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 का 7 और 1 ऊपर, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 9 10 और 9 19, 19 का 9 और 1 ऊपर, 2 और 1 3, 3 और 1 3 सॉरी 3 3 और 7 10, 10 10 और 7 17, 17 का 7 और 1 ऊपर, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 87,970। इस बाजू का टोटल है 87,970, माइनस करेंगे 0 0 0 0 0 आ जाएगा, 0 5 5 5 5 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, बराबर है। चलो ठीक है, 0 0 0 0 5, 5 और 2 7, 7 और 9, 7 और 9 हो जाएगा 16, बराबर है। 16 और 5, 16 5 21, 21 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 21 में 8 ऐड करेंगे तो 29 आएगा, 29 का 9 और 2 ऊपर, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21 और 1 22, 22 में कितना ऐड करेंगे तो 7, तो 22 में 5 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, 27 का 7 और 2 ऊपर, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 15,820 क्या आया, सरप्लस। तो टू सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बराबर है। तो यहां से बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, एड सरप्लस, कितना है सरप्लस, 15,820, क्लियर। अब कैपिटल फंड में भी क्वेश्चन मार्क था, वो भी फिल इन द ब्लैंक हो गया, जैसे ये अमाउंट आया तो 0 6 8 और 17 1 6 5 7 और 1 8 और 1 1,86,760, क्लियर है। और कुछ है क्या, नहीं, इतना ही है, तो इसको ऐड करते हैं, 0 6 और 5 11 और 1 हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 1, तो 1,86,910 ये बाजू का टोटल, ये बाजू का टोटल कर लेते। चलो ठीक है, इधर सब आउटर कॉलम में है, हाँ सर, तो 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 5, 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 का 1 और 1 ऊपर, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 7 और 3 8, 7 और 3 10 ना, 10 और 9 19, 19 का 9 और 1 ऊपर, 3 और 1 4, 4 और 8 4 8 12, 12 12 और 3 12 और 3 15 और 1 16, 16 का 6 और 1 ऊपर, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 1 9, क्लियर है। अरे नहीं, इधर ये 1 लाख है ना बेटा, 1 लाख है ना यहाँ पे, तो ये 8 हो जाएगा, 8 और 1 तो 1,86,000, देख लो 3 और 3 6, 6 6 और 1 7 और 1 8 हो गया, और 1 लाख का 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा एनपीओ का सम नंबर 6 अनसॉल्व कंप्लीट होता है।